नमस्कार। द व्हील्स ऑन द बस, ये गाना तो हम सबने बचपन में सुना है ना? पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि ये बच्चों का एक सीधा साधा गाना नहीं, बल्कि हमारे समाज का, सोसाइटी का एक छोटा सा मॉडल हो सकता है? आज हम इसी गाने की एक एक परत को खोलेंगे और देखेंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह काम कैसे करता है। बस के पहिए घूमते जाएं। बस ये एक लाइन सुनते ही बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन आज यही लाइन हमारे इस पूरे विश्लेषण का, इस पूरी पड़ताल का आधार बनने वाली है। यहीं से, इसी एक लाइन से उस पूरी की पूरी जटिल मशीनरी की शुरुआत होती है जिसे हम बस कहते हैं। तो सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक बच्चों का गाना है या फिर एक चलते फिरते समाज का पूरा ब्लूप्रिंट? क्या इन सीधे साधे शब्दों के पीछे कोई गहरा मतलब छिपा है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, बस को सिर्फ एक गाड़ी की तरह नहीं देखना है। सोचिए, ये एक पूरा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जहां हर एक पुर्जा, हर एक इंसान, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। अगर थोड़ी एकेडमिक भाषा में बात करें तो बस क्या है, ये एक सामाजिक, यांत्रिक, पारिस्थितिकी तंत्र है। अरे वाह, सुनने में काफी भारी भरकम शब्द लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। एक ऐसा सिस्टम जहां मशीनें, मतलब बस के सारे पार्ट्स, और इंसान, यानी हम सब यात्री, एक साथ कुछ तय नियमों के हिसाब से काम करते हैं। बस। अच्छा, तो ये सिस्टम काम कहाँ करता है? गाना खुद ही जवाब देता है, सारे शहर में। और ये बात बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि बस का एक दायरा तय है, एक डिफाइंड एनवायरनमेंट है। वो कहीं भी किसी भी दिशा में नहीं जा रही। वो एक शहर के नियमों और उसके स्ट्रक्चर के अंदर ही चल रही है। तो ठीक है, सिस्टम का दायरा तो समझ आ गया। अब इसके पहले बड़े हिस्से को देखते हैं, मतलब बस के जो मशीनी पुर्जे हैं। यूं कहिए, इसका वो हिस्सा जहां इंसान नहीं है, बस का दिल और दिमाग। जरा इस पर नजर डालिए। हर मशीनी हिस्से का एक बिल्कुल साफ काम है और उसकी एक अपनी आवाज है। पहिए वो बस को चलाते हैं, दरवाजे अंदर बाहर जाने के लिए हैं, और वाइपर वो शीशा साफ रखते हैं ताकि रास्ता दिखे। और एक चीज नोटिस की, हर आवाज को 3 बार दोहराया गया है। गोल गोल गोल, स्विश स्विश स्विश। ये जो रेपिटेशन है ना, ये सिस्टम में एक रिदम, एक स्थिरता लाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिल्कुल घड़ी की तरह एकदम परफेक्ट चल रहा है। लेकिन जाहिर है, एक बस सिर्फ लोहा और रबर तो नहीं है। अब आते हैं इसके दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, इंसान। वो यात्री जो इस मशीन के अंदर असल में जान फूंकते हैं। ये गाना हमें 4 तरह के किरदारों से मिलवाता है। सबसे पहले आम लोग, जो बस में चढ़ते हैं, उतरते हैं। फिर आते हैं बच्चे, जो सिस्टम में थोड़ी हलचल, थोड़ा केओस पैदा करते हैं। फिर है माँ, जो इस हलचल को शांत करने का काम करती हैं। और आखिर में आते हैं पापा, जिनका रोल सबसे अलग और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प है। और यहीं पर बस के अंदर का जो सोशल बैलेंस है वो देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ है बच्चे जो वाह 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 करके सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, एक डिसरप्शन। और ठीक उसके जवाब में है माँ, जो श करके उस गड़बड़ी को कंट्रोल कर रही है। ये एक्शन और रिएक्शन का एक परफेक्ट उदाहरण है। और यही चीज सिस्टम को स्थिर, स्टेबल बनाए रखती है। तो हमने मशीन वाले हिस्से को भी देख लिया और इंसानों वाले हिस्से को भी, पर असली जादू तो तब होता है जब ये दोनों एक साथ आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों सब सिस्टम मिलकर एक स्टेबल, बैलेंस सिस्टम कैसे बनाते हैं। इसे हम एक रेगुलेटरी लूप या नियमन चक्र कह सकते हैं। देखिए कितना सिंपल है। पहला स्टेप, बच्चे गड़बड़ी करते हैं, वाह वाह वाह। दूसरा स्टेप, माँ उस पर रिएक्ट करती हैं, श। और नतीजा, सिस्टम में वापस शांति, वापस संतुलन आ जाता है। और ये साइकिल बार बार चलता रहता है ताकि बस अपनी मंजिल तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। गाने के आखिर में जाकर ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेता है। अब ये सिर्फ मशीनों और सोशल रूल्स की बात नहीं रह जाती। अब इसमें एक बहुत गहरा, एक इमोशनल एंगल जुड़ने वाला है। और यहीं पापा का रोल सामने आता है। वो कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सोचिए जरा, इस पूरे मशीनी डिसिप्लिन सिस्टम में ये इमोशन का, भावना का अकेला और सबसे पावरफुल पल है। ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी समाज, कोई भी सिस्टम सिर्फ नियमों और कानूनों से नहीं चल सकता। उसे इंसानी जुड़ाव, उसे प्यार की भी जरूरत होती है।
तो इस पूरी यात्रा को एक टाइमलाइन पर देखते हैं। ये बस की पूरी कहानी बयान करती है। शुरुआत होती है एकदम शुद्ध मैकेनिक्स से, पहिए, फिर कहानी में इंसान आते हैं, लोग, उसके बाद सामाजिक भूमिकाएं, बच्चे, माँ, फिर हम पहुंचते हैं इमोशनल पीक पर, पापा का प्यार, और आखिर में गाना वापस वहीं लौट आता है जहां से शुरू हुआ था, पहियों की मशीनी चाल पर। ये बिल्कुल जिंदगी के चक्र जैसा नहीं है? तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। क्या द व्हील्स ऑन द बस सिर्फ एक बस के बारे में गाना है, या ये हमारे समाज का ही एक छोटा सा मॉडल है जो हमें दिखाता है कि कैसे मशीनी नियम, सामाजिक कंट्रोल और इंसानी भावनाएं ये सब मिलकर ही हमें आगे बढ़ाते हैं। अगली बार जब भी ये गाना कहीं सुनाई दे तो इस बारे में सोचिएगा जरूर।